Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. I'm your mathematics teacher. Today we are going to start Afaq Sun series grade 3 mathematics. उसके चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एडिशन को लेके। एडिशन के कॉन्सेप्ट में आपने ये देखा था कि अगर आपके पास दो चीज़ें हों और आप उनको टोटल करना चाहें तो आपके पास क्या रिजल्ट्स आएंगे। इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से विदाउट कैरिइंग और विद कैरिइंग हम नंबरों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको पहली दफ़ा 4 डिजिट्स देखने को मिलेंगे। अब ये 4 डिजिट्स के नंबर किस तरह से काम करते हैं उनको हम आज की वीडियो में सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास इसमें है एडिशन ऑफ 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स की एडिशन को समझने के लिए यहाँ पे आपको कुछ बेसिक बातें बताना ज़रूरी हैं। उसके लिए हम चलते हैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपने सबसे पहले सीखा था कि हमारे पास 1 डिजिट नंबर होते हैं। 1 डिजिट नंबर के अंदर वी हैव 1 डिजिट नंबर्स। इन 1 डिजिट नंबर्स वी हैव फ्रॉम 0 टिल 9। 0 से लेकर 9 तक आपके 1 डिजिट नंबर थे। 1 डिजिट के अंदर आपके जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम वंस कहते हैं। जब आपके पास 1 डिजिट नंबर 9 तक कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद जो नंबर स्टार्ट होते हैं उसको हम 2 डिजिट नंबर के साथ काउंट करते हैं। देन वी हैव 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स के अंदर हमारे पास 10 से लेकर 99 तक के नंबर्स होते हैं। 2 डिजिट नंबर के अंदर जो आपका एक्सट्रीम राइट पे नंबर होगा उसको आप वंस और जो उसके साथ वाला नंबर होगा उसको आप टेंस कहते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे 10 भी 2 डिजिट नंबर है तो हम उसको वंस और टेंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ये बात याद रखना है कि एक्सट्रीम राइट एंड के ऊपर जो नंबर होगा वो वंस होगा। हमने देखा 2 डिजिट नंबर के अंदर आपको वंस एंड प्लस टेंस ये आपको दोनों नंबर देखने को मिलेंगे। सिमिलरली देन हमारे पास आते हैं 3 डिजिट नंबर्स। इन 3 डिजिट नंबर्स वी हैव let me write 3 digit numbers, yes. We have from 100 till 999. These are 3 digit numbers. In 100 is the smallest 3 digit number and 999 is the largest 3 digit number. In 3 digit number we have 3 things. One is ones, then we have tens, and lastly we have hundreds. Then we have hundreds. अब ये किस तरह से होगा? अगेन उसी तरह से आप एक्सट्रीम राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी हैव वंस, देन वी हैव टेंस एंड लास्टली वी हैव hundreds. And similarly for 100 I can write ones, tens and 100. ये आपके 3 डिजिट नंबर थे। प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने 3 डिजिट तक की कैलकुलेशन को देखा था। आपने सीखा था किस तरह से हम उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में हमने 4 डिजिट नंबर्स का कॉन्सेप्ट लेके आना है। 4 डिजिट नंबर के अंदर वंस, टेंस, 100, इसके अलावा आपके पास एक और प्लेस ऐड हो जाती है जिसको आप 1000 प्लेस बोलते हो। यहाँ पे हम 1000 प्लेस का कॉन्सेप्ट जो है वो भी सीखेंगे। अब ये किस तरह से काम करेगी हम स्लाइड्स में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एडिशन दी गई है जिसके अंदर हमने विदाउट कैरिइंग के कॉन्सेप्ट को लेके आना है। विदाउट कैरिइंग के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ट्रक गिवन है जिसके अंदर आपके पास कुछ नंबर ऑफ़ मैंगोज़ दे रखे हैं और सिमिलरली एक और ट्रक है उसी के अंदर कुछ नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस दी हुए हैं। अब वी वांट टू ऐड दीज 2 numbers. We have mangoes, we have oranges, and now we have to tell the total fruits in that truck. For this we can add simply using vertical method or horizontal method. What is meant by these 2 methods हम इस वाली वीडियो में देखते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर हैं। एक नंबर था 5, 3, 1, 3. These are the number of mangoes and the other is 2, 6, 6 and 1. These are the number of oranges. Now we have to tell the total fruits in the truck. For this you remember that this is the sign for addition and हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर अपने एक नंबर को ऊपर लिखा और एक नंबर को नीचे लिखा तो इस वाले मेथड को आप
वर्टिकल मेथड का नाम देते हो, वर्टिकल मेथड। By vertical method we mean that when one number is written above and the other one is written down। यहाँ पर आपको पोजीशंस का ध्यान रखना होगा। पोजीशन का क्या मतलब है, हमारे पास जो एक्सट्रीम राइट हैंड होगा वहाँ पे वंस, उसके साथ वाले नंबर पे टेंस, उसके साथ वाले नंबर पे 100 और उसके साथ वाले नंबर पे 1000 लिखने को मिलेगा। 1000 के लिए आप लेटर टी या इसके साथ TH यूज़ कर सकते हो। द रीज़न इसके टेंस के लिए आपने T ऑलरेडी यूज़ कर लिया था, तो बेटर इज़ कि आप TH वाला वर्ड यूज़ करिए। अब यहाँ पे हमें ये याद है, एडिशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको वंस के अंदर वंस को ऐड करना है, आपको टेंस के अंदर टेंस, 100 के अंदर 100 एंड सिमिलरली 1000 के अंदर थाउजेंड्स को ऐड करना है। तो हम इसकी एडिशन देखते हैं। सबसे पहले वंस पे आइए। आपने हमेशा अपना काम वंस वाली साइड से स्टार्ट करना है। वंस में मेरे पास 3 और 1 है, सो आप अपनी फिंगर्स की मदद से ट्रेसिंग लाइंस, जिस तरह से आपको इजी फील हो, आप इनको ऐड कर सकते हो। मेरे पास 3 चीज़ें पहले थी, एक चीज़ मुझे अगर और मिल जाएगी तो मैं कहूँगा मेरे पास टोटल 4 चीज़ें हो गई हैं। सो 1 के अंदर मेरे पास टोटल 4 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टेंस की पोजीशन है। टेंस के अंदर आपको ऊपर 1 नज़र आ रहा होगा और उसके नीचे 6 है। सो अगर मैं 6 के अंदर 1 या फिर 1 के अंदर 6 को ऐड करूं, द टोटल विल बी the total will be 7 here. Next we have 100th position. In 100th position we have two numbers that are 6 and 3. So by adding these two numbers we have a total of 9. And lastly in the 1000 position we have numbers 5 and 2. By adding these two numbers we have a total of 7974. This is our final answer. ये आपका वर्टिकल मेथड था। समटाइम आप वर्टिकल मेथड के बजाय हॉरिजॉन्टल मेथड को प्रेफर करते हो। हॉरिजॉन्टल मेथड के अंदर हमें कुछ डिफरेंट सिनेरियोज मिलेंगे। उसके लिए आप एक दफ़ा गिवन स्लाइड्स पे देखिए। यहाँ पे आपको एक नोट लिखा नज़र आएगा। इस नोट के अंदर आपको बताया गया है व्हेन वी ऐड नंबर्स हॉरिजॉन्टली फर्स्ट अरेंज द नंबर इन अ रो अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यूज एंड देन ऐड द डिजिट्स। सो सिंपली इसके अंदर भी आपको, हमारे पास 2 नंबर थे। द फर्स्ट नंबर वाज 5, 3, 1, 3. These are the total number of mangoes in their truck. And the other number was 2, 6, 6 and 1. These are the number of oranges. We have to add these two numbers. इससे पहले वाले मेथड के अंदर हमने एक नंबर को टॉप पे और दूसरे नंबर को उसके नीचे लिखा था। That method was called vertical method. But यहाँ पे these two numbers are written side by side. So this method is called horizontal method. So ये आपके पास एडिशन को परफॉर्म करने का एक दूसरा मेथड है, horizontal method. हॉरिजॉन्टल मेथड के अंदर जो नंबर हैं उनको आप साथ में एक दूसरे के लिखते हैं। यहाँ पे अब आपके पास पोजीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिफरेंट कलर चूज़ करता हूँ। यहाँ पे आपको याद होगा हमने बात की है कि 3 आपका 1th पोजीशन, 1 आपका 10th पोजीशन, 3 आपका 100th पोजीशन और ये आपकी 1000 पोजीशन है। यही काम आप दूसरे नंबर के साथ करिए। वी हैव वंस ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड, देन वी हैव टेंस, then we have 100 and lastly we have 1000 here. अब यहाँ पे जो एक बात याद रखने की ज़रूरत है, हमेशा वंस को वंस में ऐड किया जाता है, टेंस को टेंस में, 100 को 100 में एंड 1000 को 1000 के अंदर। यही काम आपने वर्टिकल मेथड में किया था, यही काम हम हॉरिजॉन्टल मेथड में करेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास 3 और यहाँ पे आपके पास 1 मौजूद है। तो अगर मैं इसका इक्वल आंसर निकालना चाहूँ सो आंसर विल बी 3 + 1। तो मेरे पास जो टोटल वंस बनेंगे अब वो 4 हो चुके हैं। And again, by following the same method, I will write ones on the extreme right hand. So the answer will be written like this. We have 4 here. Then we have 10th position, that is 1, and here 10th position is 6. So 1 + 6 will give a total of 7. Then we have to add 100th position. We have 3 here and 6 in this number. So 3 + 6 will leave an answer of 9. And lastly we have 1000th position and the numbers are 5 + 2, that gives a total of 7. So this is our final answer. You can also mention the positions here, that is here is we have ones, we have tens, we have 100 and lastly we have
1000 हेयर। जब आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इन नंबर्स को स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी अपने आंसर को लिख सकते हैं। सो बोथ मेथड्स आर करेक्ट। आपको देखना है किस मेथड में आपको ज़्यादा इजीली चीज़ें समझ आ रही हैं। यू कैन फॉलो वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के अंदर पार्ट सिंपल यही है, वंस को वंस में ऐड करिएगा, टेंस को टेंस में, 100 को 100 में एंड 1000 को 1000 में। यहाँ पे जो गिवन नंबर हैं आपके पास ये विदाउट कैरिंग वाले नंबर हैं। अगर मैं पार्ट ए की बात करूँ तो हम यहाँ से इसको देखें, वी हैव 7 एंड द नंबर 2 दैट गिव्स अ टोटल ऑफ 9। देन वी हैव 2 एंड 6 दैट गिव्स अ टोटल ऑफ 8। Then we have 8 and 0 that gives a total of 8 because 8 के अंदर अगर आप 0 को ऐड करेंगे, 0 का मतलब हुआ आपने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो आंसर स्टिल 8 ही रहेगा। Then we have 5 plus 2 that gives a total of 7। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सिमिलरली रिमेनिंग पार्ट्स को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और नंबर है जिनको जस्ट आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में लिखा है। हॉरिजॉन्टल के मेथड को आप पहले देख चुके हो, आपको जस्ट उनकी पोजीशंस को मेंशन करना है। उसके लिए आपको वंस ऑन एक्सट्रीम राइट हैंड, देन वी हैव टेंस, 100 एंड 1000। सो इस तरह से आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस है जिसके अंदर आपको सेम मेथड परफॉर्म करना है। जब आपको ऐड का कहा जाए सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से करना है या वर्टिकल मेथड से। यू कैन फॉलो इधर मेथड, बोथ मेथड्स गिव्स अस अ सेम रिजल्ट। सो आपने देखना है जिसमें आपको आसानी फील हो, अब वही मेथड करिए। मेंटल एडिशन, मेंटल एडिशन का मतलब यह है कि आप सम टाइम नंबर्स को लिखे बगैर आप डायरेक्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं। एडिशन के लिए हम एक और लेटर भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सम। सम का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को टोटल किया जाए। सो यहाँ पे भी मेथड सेम रहेगा। आपको अगर नंबर्स को लिखे बगैर ऐड करना है तो जहन में उनकी पोजीशंस को रखिएगा। जो बिल्कुल राइट एंड पे नंबर लिखा है उसको दूसरे के राइट एंड वाले नंबर से ऐड कर दीजिए, जो लेफ्ट एंड पे लिखा हुआ है उसको लेफ्ट एंड वाले नंबर से ऐड कर दीजिए। हम इसके लिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 37 एंड 52। I want to solve this number by without writing actually. So 37 and 52 में आंसर क्या आएगा? मैं बिल्कुल राइट वाले नंबर्स देखता हूँ। 37 के अंदर राइट वाला नंबर 7 है, जबकि 52 के अंदर राइट वाला नंबर 2 है। यहाँ पे आपने एक और चीज़ नोटिस की, एडिशन के साइन के बजाय पार्ट ए, बी और सी के अंदर आपको एंड का वर्ड नज़र आ रहा है। एंड का मतलब भी यही होता है, जो डिफरेंट दो नंबर्स दिए गए हैं आपने उनको टोटल करना है। टोटल करने का मतलब आपने उनको ऐड या फिर सम करना है। सो यहाँ पे 37 के अंदर राइट साइड पे नंबर 7 मौजूद था, बट इन 52 नंबर ऑन द राइट साइड इज 2। सो आई विल ऐड 7 plus 2. So 7 plus 2 that gives a total of, I'll write this answer here, that is 7 plus 2 will give a total of 9 here. So and then we have two numbers left that are 3 and 5, and 3 plus 5 gives us a total of 8. So this is our final answer, that is 89. So simply आप सम टाइम नंबरों को लिखे बगैर भी ऐड कर सकते हो, उसके अंदर उनकी पोजीशंस का ध्यान रखना है। अगर मैं 7 को यहाँ पे 5 के अंदर ऐड कर देता तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती। द रीज़न इज के 37 के अंदर 7 वंस पोजीशन पे था, इन 52 5 जो था वो टेंस पोजीशन पे था। सो हमेशा वंस के अंदर वंस और टेंस के अंदर टेंस को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपने गिवन स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके अंदर जो गिवन नंबर्स हैं उसको कोशिश करें कि आप अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास गोट्स की तादाद गिवन है, दैट इज 3201। देयर आर 3201 गोट इन अ फार्म एंड देयर आर 1024 शीप्स। अब हमें क्या करना है, इनको ऑल टुगेदर करना है। बाय ऑल टुगेदर वी मीन वी हैव टू फाइंड sum or add these two numbers. You need to remember altogether word. This altogether word means that sum or total or addition. यहाँ पे अगेन अगर मैं इन नंबर्स को लिखे बगैर सॉल्व करना चाहूँ देन देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम। अगर आप इसको वर्टिकल मेथड या हॉरिजॉन्टल मेथड से लिखना चाहते हैं सो सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट रहेंगे। मैं यहाँ पे इसको वर्टिकल मेथड में लिखता हूँ। टोटल आंसर आप इसका लिख के अपनी असेसमेंट को कंप्लीट करिएगा। वी हैव नंबर 3201, सो आई राइट 3 2 0 and 1. Then we have 1024, so we have 1 0 2
4। सो आपने देखा वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000 है। आप इसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, यहाँ पे आप एडिशन का साइन, वंस को वंस में, टेंस को टेंस में, 100 को 100 में एंड 1000 को 1000 में ऐड करेंगे। सो ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास जो वर्ड अंडरलाइन करने वाले हैं वो यहाँ पे टोटल अमाउंट, this amount, and we have to find the total amount. The word total means that again sum or add. So you have to remember these keywords that are altogether or total. Next we have these are total questions actually in this. इन दिस स्लाइड हमने सिंपली ये देखा कि अगर आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं उनको आप किस तरह से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमने विदाउट कैरिंग को देखा। अब हम विद कैरिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स पे लेके जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमने देखा था देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस आर हियर। हम इसमें से पार्ट एफ को देख रहे हैं। पार्ट एफ के अंदर हम विद कैरिंग के कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम ब्लैक स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट नंबर्स हैं। द फर्स्ट नंबर इज 7, 2, 5 एंड 6। द सेकंड नंबर इज 2, 6, 3 एंड 4। ये आपके पास दो डिफरेंट नंबर हैं। अगेन मैंने यहाँ पे वर्टिकल मेथड को यूज़ किया है। यहाँ पे मैं एडिशन का साइन और इसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, इनके सबसे पहले पोजीशन को मेंशन करेंगे। पोजीशन के अंदर यू हैव टू राइट वंस, टेंस, 100 एंड 1000। सो ये उनकी पोजीशन है। पोजीशन के अंदर हमें जो बात याद रखनी है वो वंस के अंदर वंस, टेंस के अंदर टेंस और 100 के अंदर 100 एंड लास्टली 1000 के अंदर 1000 को ऐड करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं 6 + 4 करूँगा। तो 6 + 4 मेरे साथ ऐड करिए। वी हैव 6 थिंग्स ऑलरेडी, देन वी हैव 7, 8, 9 एंड 10। सो वी हैव टोटल ऑफ 10 हेयर। सो मैं 10 को एक दफ़ा यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे टेंस हैं। टेंस के अंदर आपको ये देखना है वंस की पोजीशन कौन सी है, क्या वो 0 है या 1 है। क्योंकि हमें पता है हमें यहाँ आंसर के अंदर सिर्फ एक डिजिट को लिखना है। एक डिजिट को लिखने के लिए डेफिनेटली आपको सिर्फ वंस को कंसीडर करना होगा। 10 के अंदर मुझे पता है ये जो 0 है वो एक्चुअली मेरे वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मैं यहाँ पे उठा के जस्ट 0 लिख दूंगा। बट 1 का क्या होगा, इसी 1 को हम आगे ले जाएंगे टेंस के पास। इसी प्रोसेस को हम कैरी करना कहते हैं। लेट्स सपोज मैं इसके लिए एक और कलर चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास लेट मी चूज अनदर कलर। ओके, सो वी हैव 6 + 4 दैट गिव्स अ टोटल ऑफ 10। हमने यहाँ पे जस्ट वंस पोजीशन को लिखा, बट यहाँ पे अभी 1 रह गया था। उस 1 को आप टेंस के पास भेज दोगे। सो 1 यहाँ पे मैं सर्कल में लिख रहा हूँ। इस सर्कल में लिखने का मतलब कि ये कैरी किया हुआ 1 है। अब टेंस के अंदर ऑलरेडी जो नंबर मौजूद थे उनको देखते हैं। वी हैव नंबर 5 and we have 3. So 5 + 3 will give a total of, yes, this give a total of 8. But एक 1 कैरी में भी पड़ा हुआ था, तो 8 के अंदर अगर मैं 1 और मिला दूंगा तो मेरे पास जो टोटल आंसर बनेगा वो 9 हो जाएगा। सो टेंस के अंदर टोटल 9 हो जाते। लेट सपोज एक ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे, टेंस के अंदर जो नंबर है वो 10 से ज्यादा हो जाते, लाइक 14 हो जाते, 15, 16, कुछ इस तरह का नंबर। देन अगेन आप यही काम करते, आप उसका वंस वाला पार्ट यहाँ पे लिखते और टेंस को उठा के 100 के पास भेज देते। सो यहाँ पे क्योंकि सिंपल केस था तो हमने 9 लिख दिया। देन वी हैव 100th पोजीशन, उसके अंदर मुझे 2 को 6 में ऐड करना है। सो 2 + 6 विल गिव अ टोटल ऑफ 8. And lastly we have 1000th position in which we have 7 and then we have 2. So 7 + 2 will give a total of 9. So this is our final answer. यहाँ पे आपने देखा हम किस तरह से विद कैरिंग वाले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। विद कैरिंग का सिंपल सा मतलब है, अगर मेरे पास कुछ डिफरेंट नंबर यहाँ पे देखें, मैं लिख रहा हूँ लेट्स सपोज इफ़ वी हैव अ नंबर 14, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा क्योंकि वंस पोजीशन में 4 पड़ा हुआ है। अब ये जो टेंस पोजीशन है इसको उठा के मैं नेक्स्ट डिजिट के पास भेज दूंगा। अगर मैं टेंस को सॉल्व कर रहा हूँ तो ये कैरी 100 के पास जाएगा। अगर मैं 100 पोजीशन को सॉल्व कर रहा हूँ तो ये कैरी 1000 के पास चला जाएगा। सिमिलरली लेट्स सपोज इफ वी हैव अनदर नंबर लाइक वी हैव 23, we have 23. So again
आपको वंस पोजीशन देखनी है। वंस में यहाँ पे 3 मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा, वंस पोजीशन में क्योंकि 3 था तो 3 को लिखूंगा और ये जो 2 नज़र आ रहा है इसको उठा के मैं कैरी कर लूँगा। सो इस तरह से आप एडिशन को विद कैरिइंग एंड विदाउट कैरिइंग के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। यहाँ पे जो की पॉइंट याद रखने वाला है वो आपकी पोजीशंस हैं। आपको वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस और 100 के नीचे 100 को लिखना है। आज की इस वीडियो में हमने एडिशन के कॉन्सेप्ट को देखा है। आने वाले वीडियो के अंदर हम इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखने को मिलेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।